नाबीना अफराद का धरना 7वें रोज भी जारी है। हुकूमत टस से मस ना हुई। नाबीना अफराद मुतालबात की मंजूरी के लिए एक हफ्ते से सरापा एहतजाज हैं। मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। नाबीना अफराद ने ऐसा कहा है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर आकर हमारे साथ बातचीत करें। नाबीना अफराद का ये मुतालबा है। बेरोजगार नाबीना अफराद को रोजगार फराहम किया जाए। नाबीना अफराद ने ये भी मुतालबा किया है। आपको आगाह करते चले एक बार फिर से कि नाबीना अफराद का धरना 7वें रोज भी जारी है। हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। नाबीना अफराद मुतालबात की मंजूरी के लिए एक हफ्ते से सरापा एहतजाज हैं। क्या वजह है कि अभी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, जानेंगे। उसवा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसवा। चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और आज नाबीना अफराद के धरने का जो है वो 7वां दिन है। मुल्क भर से मुख्तलिफ शहरों से जो है नाबीना अफराद की बड़ी तादाद इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद है। 7वें रोज भी जो है इनके जज्बे आसमानों को अभी तक छू रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते यहाँ से ये टस से मस नहीं होंगे। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है इनकी पुरसाने हाली को नहीं आया। खाना पीना भी इनके लिए यहाँ पर जो है वो मुहैया नहीं किया गया है। मेरे साथ कुछ नाबीना अफराद मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। मुझे बताइएगा 7वां रोज है आज, आपको मुसलसल धरने में बड़ी तादाद में नाबीना अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से क्या आपको रद्द-ए-अमल आ रहा है? हुकूमत की तरफ से सिर्फ बेहिसी और नज़रअंदाजी ही अभी तक हमें मिली है। वो हमें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। हमारी गुजारिश जो है वो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से है कि वो हमारी क्योंकि वो कहती हैं कि रियासत माँ जैसी, तो हम 15% आबादी इस माँ की ममता से महरूम है। सोतली माँ जैसा सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। हमें सिर्फ 2 दिन कबल जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब, उन्होंने बुलाया, 3.5 घंटे अपने दफ्तर के बिठा के रखा और फिर मिले बगैर, बात किए बगैर चले गए। जब हमसे बात ही नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल क्या हल करेंगे? बिल्कुल आपने जाना, जब बात ही नहीं करेंगे तो मसाइल हल क्या होंगे। मुझे ये भी बताइएगा कि मुतालबात बेसिकली आपके 7 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं देखने को मिल रहा हुकूमत की जानिब से। हमारे मुतालबात को इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप किसी भी तज्जियाकार, किसी भी साहिब अकल से भी तज्जिया करवा लें कि क्या 3% कोटा जो है उसको सिंध और बलूचिस्तान की तर्ज पे 5% कराना क्या नाजायज़ मुतालबा है? क्या बेरोज़गार नाबीना अफराद को रोज़गार दिलवाना क्या नाजायज़ मुतालबा है? क्या जो हमारे जो 3 माह डेली वेजेस जो दी जाती है और उसके बाद 6 माह उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्या उनके मुस्तकिली का मुतालबा नाजायज़ मुतालबा है? क्या जब 6000 कन्वेंस अलाउंस जो जब उस वक्त था जब 140 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, क्या उसको 10,000 कराना एक नाजायज़ मुतालबा है? जो स्कीमें तमाम पंजाब के लोगों के लिए निकाली जाती हैं उसमें नाबीना अफराद का 5% कोटा मांगना नाजायज़ मुतालबा है। अगर कोई हाँ के कह दे कि अगर ये नाजायज़ मुतालबा है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल आपने जाना, अगर इनके मुतालबात को कोई नाजायज़ करार दे दे तो ये आज ही यहाँ से चले जाएंगे, ये कहना है नाबीना अफराद का। अभी तक हुकूमत की जानिब से जो है वो कोई भी रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है इनकी पुरसाने हाली को भी यहाँ पे नहीं आया। इनका कहना है कि खाना पीना भी इनको अब यहाँ पर जो है वो मुहैया नहीं है, मगर जब तक मुतालबात माने नहीं जाते यहाँ से नहीं जाएंगे। जी उसवा फातिमा हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसिल जनरल ज़ाओ शीन से मुलाकात हुई है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के यौम तासीस पर चीनी काउंसिल जनरल को मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की की नई मनासिल तय की हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है, मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की सबके लिए रोल मॉडल है। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने में चीन का तारीखी किरदार नाकाबिले फरामोश है। सीपैक ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। चीनी काउंसिल जनरल ने वज़ारत दाखिला की गई अब्बास तरमीम पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त है, चीनी काउंसिल जनरल की जानिब से कहा गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल भी किया गया है। तो आपको आगाह करते चलें कि विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसिल जनरल ज़ाओ शीन से मुलाकात हुई है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के यौम तासीस पर चीनी काउंसिल जनरल को मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की की नई मनासिल तय की हैं, मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की सबके लिए रोल मॉडल है।
पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने में चीन का तारीखी किरदार नाकाबिले फरामोश है। सीपैक ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। चीनी काउंसिल जनरल ने वजारत दाखिला की गई बाज़ तरमीम पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त है, चीनी काउंसिल जनरल की जानिब से कहा गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल भी किया गया है। बात करें कुछ शहर लाहौर के मौसम की तो शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। क्या दर्जा हरारत रहेगा आने वाले दिनों में और क्या पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो कल की बारिश के बाद जो है वो आज भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। गर्मी की शिद्दत में भी वाज़े कमी रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी आ चुकी है। परिंदों की चहचहाहट जो है वो अभी भी सुनाई दे रही है। पत्तों की सरसराहट जो है वो वक्फे से सुनाई देती है, क्योंकि हवाएं जो है वो वक्फे से लाहौर शहर का रुख करती हैं, जिसके बाद जो है गर्मी की शिद्दत में मज़ीद कमी महसूस की जाती है। इस वक्त सूरज जो है वो बिल्कुल आप यूँ कह लें कि आसमान पर मौजूद है, लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आसमान पर जो है वो बादल अपना डेरा जमाते हैं और यूँ लाहौर शहर में हम मिले जुले मौसम का रुझान देख रहे हैं। वहीं अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज छुट्टी का रोज़ भी है, लाहौर का मौसम भी कदरे बेहतर है, तो लाहौरियों का दिल मचल रहा होगा बाहर जाने के लिए। तो मौसमी सूरत हाल की आगाही रखते हुए लाहौरियों को कहा जा रहा है कि तफरीही मकामात की जानिब जो है वो अपना तांता बांधे। इसी के साथ साथ जो है वो बात की जाए फ़िज़ा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त तकरीबन 84% है। हवा की रफ्तार तकरीबन 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और यूँ जो है वो लाहौर शहर का मौसम आज काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियों के साथ देखा और महसूस किया जा रहा है। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, जहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियाँ देखने में नज़र आ रही हैं। वहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी में भी हम तब्दीलियाँ देखेंगे, लेकिन चूँकि अब आगे अक्टूबर का आगाज़ होने वाला है, अक्टूबर के आगाज़ का मतलब है कि स्मोक की घंटी जो है वो खूब बज रही है और खूब बजती चली जाएगी, क्योंकि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह अभी से ही 164, 168 और यूँ 150 प्लस ही रिकॉर्ड की जा रही है कल से ही। तो माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौरी अपनी एहतियात को यकीनी बनाएं, क्योंकि आने वाले दिन मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं अगर एहतियात ना बरती गई। इक़दाम जो है वो इदारे तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक तमाम शहरी मिलकर अपना किरदार नहीं निभाएंगे, लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर नहीं किया जा सकता। आज भी लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, मज़ीद जो है वो स्मोक की घंटियाँ बजती चली जा रही हैं, क्योंकि अक्टूबर के 10 से लेकर जो है वो दिसंबर मिड तक लाहौर बुरे तरीके से फ़िज़ाई आलूदगी की शराब जो है वो उसमें देखी जाती है। फिर उसके बाद जो है वो धुंध शुरू हो जाती है, फिर धुंध और स्मोक दोनों मिलकर जो है वो अपने कातिलाना वार करते हैं, और यूँ जो है वो लाहौर की फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा जो है वो संगीन और गमगीन हो जाती है। इसी के साथ साथ जो है वो आज की बात करें तो आज जो है वो सूरज अब कोशिश कर रहा है। मेरे चेहरे पर पड़ने वाली धूप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एकदम जो है वो सूरज ने अपनी किरणें बिखेरना शुरू की है, जिसके बाद जो है वो थोड़ी सी जो है वो आपको महसूस होगा कि तपिश महसूस हो रही है। लेकिन जैसे ही सूरज में आंखें मूंदेंगे, आसमान पर जो है वो बादलों का बसेरा होगा, तो कदरे बेहतर मौसम महसूस किया जाएगा। वहीं आज 29 सितंबर भी है और आज मिनी मून के हवाले से भी जो है वो इतला दी गई थी कि शहर लाहौर बल्कि पाकिस्तान भर में जो है वो आसमान पर 2 चांद देखे जाएंगे। एक तो जो है चांद होता है और दूसरा चांद जो है वो मिनी मून के नाम से जो है वो कहा जा रहा है कि ये वो एस्टेरॉयड है जो कि पाकिस्तान के आसमान पर देखा जाए। कोमल असलम हमें तफसीलन मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में मीटर्स की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। मानसून सीजन के दौरान खराब और जलने वाले मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। क्या वजूहात हैं, जानेंगे शाहिद सिप्रा से, आगाह कीजिएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मीटर्स की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। वो सार्फिन जिन्होंने न्यू कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं, ना तो उनके मीटर्स बर वक्त लगाए जा रहे हैं और ना ही वो सार्फिन जिनके मानसून सीज़न के दौरान मीटर्स ख़राब हुए या जलने के वाक़यात रूनुमा हुए, तो उनसे हल्फनामा लेने के बाद डायरेक्ट सप्लाई तो लगा दी गई है और डिफेक्टिव कोड भी लगाया गया है। डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर उनको 11 माह की एवरेज या फिर गुज़श्ता साल इसी मंथ की बुनियाद पर बिल्स भिजवाए गए हैं और सार्फिन के बिलों में भारी भरकम इजाफा होता दिखाई दे रहा है। ज़रानी ने बताया है कि लेस्को के पास इस वक्त सिंगल और 3 फेज़ मीटर्स की किल्लत है।
सिंगल फेज मीटर फिर भी बाज़ दफातर को दिए जा रहे हैं, लेकिन 3 फेज मीटर का स्टॉक तकरीबन ख़त्म होने के करीब है और बिलखसूस जो डिफेक्टिव मीटर्स हैं उनको तब्दील करने के लिए 3 फेज मीटर मौजूद नहीं है और नेट मीटरिंग के तहत उतरने वाले जो पुराने 3 फेज मीटर्स हैं उनकी तनसीब दोबारा सिस्टम में की जा रही है। उससे ये हो रहा है कि उसकी दोबारा रीडिंग प्रॉपर तरीके से फीड न होने की वजह से भी सार्फिन को इजाफी बिल भिजवाए गए हैं और बिलों की तस्दीक के लिए इस वक्त सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। एक तरफ तो कहा कि लेस्को के पास मटीरियल वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन दफातर के चक्कर लगाने पर मौजूद हैं। शाहिद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आरए सिस्टम बैठ गया। एफबीआर के सिस्टम में सुस्तरावी का बायस टैक्स गुजारों को मुश्किलात। टैक्स कंसल्टेंट टैक्स दहिंदगान को गोशवारी जमा करवाने में मुश्किलात का सामना है। जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आईआरआईएस सिस्टम सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से न सिर्फ टैक्स कंसल्टेंट बल्कि इसी के साथ साथ जो टैक्स गुजार हैं लाखों की तादाद में, उन्हें अपने गोशवारे जमा करवाने में मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी जानिब एफबीआर की जानिब से साल 2024 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के सिलसिला में 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी, जो कि वो डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ एक रोज़ बाकी है। लेकिन जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से जो टैक्स गुजार हैं लाखों की तादाद में वो अपने गोशवारे जमा करवाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि इस हवाले से बताया गया है कि जो टैक्स कंसल्टेंट हैं कि एफबीआर के सॉफ्टवेयर में जो हिसाबात हैं उसमें गलतियां, जबकि इसी के साथ साथ एनटीएन नंबर की मदद से विद होल्डिंग्स के लिए डाटे के हसूल के लिए भी जो मुश्किलात का सामना है। जबकि इसके अलावा जो एफबीआर की जानिब से इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के सिलसिला में डेडलाइन दी गई थी वो सिर्फ एक रोज़ बाकी है, लेकिन इस दौरानिए के अंदर तमाम तर जो टैक्स गुजार हैं वो अपने गोशवारे जमा नहीं करवा सकेंगे। जबकि इसी के साथ साथ अभी बताएं तो मजमूई तौर पर एफबीआर के अंदर तकरीबन 19,26,000 के करीब जो टैक्स गुजार हैं वो अपने गोशवारे जमा करवा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर टैक्स गुजार हैं जो अपने गोशवारे जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन एफबीआर के सिस्टम बैठने की वजह से वो गोशवारे जमा नहीं हो पा रहे हैं। जबकि कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान टैक्स बार और इसके अलावा लाहौर टैक्स बार की जानिब से भी वज़ीर आज़म और इसी के साथ साथ एफबीआर और वज़ीर ख़जाना से जो मुकर्रर की गई है इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के सिलसिले में उसकी तौसीक़ के हवाले से। कलीम अख्तर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। के शहर में गिरा फरोशी का सिलसिला ना थम सका। नान रोटी के बाद दूध और दही भी महंगे दामों फरोख्त होने लगा। दूध की सरकारी कीमत 160, मार्केट में 180 से ज़ायद कीमत पर फरोख्त जारी है, जबकि दही की सरकारी कीमत 180, मार्केट में 200 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। बेशतर तंदूरों पर नान रोटी भी इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में जो ग्राम फरोशी का सिलसिला है वो ताहाल नहीं थम सका। ग्राम फरोश माफिया के ख़िलाफ़ जो ज़िले इंतज़ामिया उसका मौसर इक़दाम करने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेशतर ऐसे तंदूर है जहाँ पर कीमतें जो है वो इजाफी कीमत पर जो है वो नान रोटी फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त जिस तंदूर पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तो कीमतें जो है वो काबू में है, लेकिन जो शहर भर के अंदर जो दूध दही की दुकानें हैं वहाँ पर जो दूध दही है वो इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता, कोई भी ऐसी दुकान नज़र नहीं आती जहाँ पर दूध और दही सरकारी रेट पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा हो। दूध का सरकारी कीमत जो है वो 160 रुपये मुकर्रर है, लेकिन 190 से 200 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दही का अगर हम देखें तो सरकारी रेट जो है वो 180 रुपये मुकर्रर है, जबकि 220 और उससे इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जो शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है और उनकी जानिब से आए रोज़ जो है वो कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाती हैं, लेकिन ये ग्राम फरोशी का मुस्तकिल हल निकालने में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो नाकाम दिखाई देती है। मैं इस वक्त गड़ी शाह के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जितनी दूध दही की दुकानें हैं वहाँ पर ग्राम फरोशी का जो है वो सिलसिला जारी है और लोगों का यही मुतालबा है कि महंगाई के इस दौर के अंदर जो ग्राम फरोशी है उस पर काबू पाया जाए, ताकि सरकारी मुख्तस करदा रेट्स के ऊपर अशिया खुरोनोश की कीमतों को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड फासलिया कॉलोनी में बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला हल नहीं हो सका। बिजली के हाई वोल्टेज तारों का लेवल बहुत नीचे है। अहले इलाका परेशान है, कहते हैं आए रोज तारे टूटने, करंट लगने के वाकयात पेश आते हैं। मजीद जानेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर।
بالکل जी, फिरोजपुर रोड पर वाक़ फाजलिया कॉलोनी में बिजली के लटकते तारों का जो धरीला मसला है सालों साल से वो हल ना हो सका। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज़ ये बिजली के जो हाई वोल्टेज के तार इनका जो लेवल है वो नहायत नीचे है। आए रोज़ खसूसन बारिशों के मौसम में बच्चों में बड़ों में करंट लगने के कई वाक़यात भी रोलमा हो चुके हैं। इलाका मकीन से बात करेंगे कब से ये तारों का मसला जी, और कोई तहरीरी तौर पर या कोई शिकायत दर्ज कराई गई है लेस्को इंतज़ामिया को? ये काफ़ी मरतबा इनको ये बताया गया है, ये तारों के मसले काफ़ी मरतबा ये टूटी भी हैं, तो कोई चक्कर नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। गली में छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई आते ही नहीं है। ये अक्सर इनको बोला है पर ये कोई नहीं सुनते। बिल्कुल जी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इलाका मकीनों का ये कहना है कि तहरीरी तौर पर इसमें जो लेस्को इंतज़ामिया है और जो मुंतखब सियासी क़यादत है कई बार इनको शिकायत भी दर्ज कराई गई हैं। अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिंट कुमरी रोड पर नाज वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक माह से गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के नशे के आदी अफराद की नजर होने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। जी, मैं इस वक्त मिंट कुमरी रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर नज़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक माह से गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने से ना सिर्फ आबादी के लोगों को मसाइल का सामना है बल्कि मेन रोड से जो मुसाफिर गुजरते हैं अगर वो यहाँ साफ़ पानी पीने के लिए आते हैं तो उन्हें भी मायूस होकर लौटना पड़ता है और आसपास जो कारोबारी अफराद हैं उन्हें भी साफ़ पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। एक माह हो गया ये फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, क्या मसाइल हैं? एक माह से ज़्यादा ये बिल मीटर कटा हुआ है, वासा वाले बिल नहीं दे रहे और वो लोग परेशान हैं, पूरा इलाका परेशान है। दुकानों वाले क्या, ये मोहल्ले वाले क्या, सब लोग आने जाने वाले परेशान हैं। ये हुकूमत ही बिल नहीं दे रही है तो आम आदमी क्या करेगा? या वो दूसरे रोड से या वो तीसरी जगह से लेने जा रहे, दूर दूर जा रहे हैं, परेशान हैं लोग। का आपने सुनी है और इनका यही कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने के बायस लोग परेशान हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट का मीटर जो है वो बिल की अदायगी ना होने की वजह से वापडा वालों ने काट लिया है जिसके बायस इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। और फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।